नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिपब्लिक कॉइन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ₹5 2010 में आने वाले 19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली के एक ऐसे सिक्के के बारे में जो कि आपको दिलवा सकते हैं ₹5000 से लेकर ₹10,000। तो कौन सा है वो सिक्का और क्या खास है उस सिक्के में, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ₹5 के कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। ये सिक्के साल 2010 में सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे, जिन्हें 19वां राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 के थीम पर 2010 में पहली बार भारत की 4 मिंट मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा से जारी किया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले इस सिक्के की डिजाइन को समझ लेते हैं। इन सिक्कों के रिवर्स साइड को आप देखोगे तो आपको बीच में ऊपर की तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो बना हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे अंग्रेजी में दिल्ली 2010 90वीं कॉमनवेल्थ गेम्स लिखा हुआ दिखेगा। उसके नीचे सिक्के का वर्ष और मिंट मार्क जैसे ये सिक्का 14 अक्टूबर 2010 का बना हुआ है और मुंबई मिंट से ढाला गया है, तो आपको सिक्के पर डायमंड का निशान देखने को मिलेगा। अब सिक्के के ऑब्वर्स साइड को देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ दिखेगा। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखेगा और सबसे नीचे अंग्रेजी में 5 लिखा हुआ दिखेगा और बाई तरफ हिंदी में भारत और रुपए लिखा हुआ दिखेगा और दाई तरफ अंग्रेजी में इंडिया और रुपीस लिखा हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये सिक्के निकल ब्रास के मेटल से बने हुए हैं। इनका वजन 6 ग्राम है और इनका डायमीटर 23 mm होता है। इनकी थिकनेस 1.9 मिलीमीटर होती है और शेप राउंड होता है। तो दोस्तों, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ये सिक्के भारत की 4 मिंट, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा से ढाले गए थे और ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में ही आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस एक्सट्रीमली रेयर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्कों में आने वाले म्यूल सिक्कों की। तो दोस्तों, जो सिक्के आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक कॉमन सिक्का है और एक म्यूल सिक्का है। तो दोस्तों, दोनों सिक्के आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन उस म्यूल सिक्के को पहचानने के लिए हमें इस सिक्के के ऑब्वर्स साइड को ध्यान से देखना और समझना होगा। अब आप दोनों सिक्के को एक साथ देखिए। देखकर शायद आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझे उनको मैं बता दूं कि बाई तरफ के नॉर्मल सिक्के में आपको ₹5 लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जब आप म्यूल सिक्के को देखते हो तो वहां आपको कोई भी डिनोमिनेशन यानी सिक्के का मूल्य लिखा हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि कलकत्ता मिंट से ढाले गए सिक्कों में सिक्के का मूल्य छपा ही नहीं, जिसकी वजह से यह सिक्का एक म्यूल सिक्का बना। दोस्तों, यह सिक्का ऐसे कैसे बन गया? तो इसकी वजह है 2011 में आने वाले ₹5 के सिक्के की ढाई, जिसका प्रयोग इस म्यूल सिक्के पर कर दिया गया, जिसकी वजह से यह सिक्का एक म्यूल सिक्का बना। अब आप ₹5 2011 के नॉर्मल सिक्के और म्यूल सिक्के को एक साथ देखिए। ये दोनों सिक्के आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप ₹5 के नॉर्मल सिक्के और म्यूल सिक्के को एक साथ देखेंगे तो वो आपको अलग अलग नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप नॉर्मल सिक्के और म्यूल सिक्के को आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये ₹5 के म्यूल सिक्के सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट के सिक्कों में ही देखने को मिलते हैं। बाकी की 3 मिंट, मुंबई, नोएडा और हैदराबाद मिंट के सिक्के नॉर्मल सिक्के हैं, उनमें म्यूल सिक्के नहीं आते। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि म्यूल सिक्के सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन सिक्कों की कीमत की। तो जो 2010 के नॉर्मल सिक्के हैं, उनकी आज के समय यूएनसी कंडीशन में कीमत ₹50 से लेकर ₹100 है। और ये जो ₹5 2010 के म्यूल सिक्के हैं, इनकी आज के समय कीमत यूएनसी कंडीशन में ₹5000 से लेकर ₹10,000 तक है, जो कि आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के म्यूल सिक्कों की कीमत और उनकी जानकारी। तो क्या आपके पास भी ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स के म्यूल सिक्के हैं? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और साथ में ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब बटन ऑन कर दीजिए और साथ में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि अगली आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।